हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस कर रही हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 कम्प्लीटली डिस्कस कर ली थी। तो अभी तक यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर एंड सेगमेंट की डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में डिस्कस की थी, और जो भी फॉर्मूलाज थे एरिया ऑफ सेक्टर के एंड एरिया ऑफ सेगमेंट्स के, वो भी हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही डिस्कस किए थे। ठीक है, यदि आप डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एरिया ऑफ सेक्टर इस क्वेश्चन का निकाल कर बताऊंगी। इस सर्कल में देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है आर, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्टर होता क्या है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होगा। इस सेंटर से हमने इसकी रेडियस ड्रॉ की, 2 रेडियस ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस सर्कल की 2 रेडियस ड्रॉ कर ली। अब जब मैंने ये 2 रेडियस ड्रॉ की तो इसमें देखिए सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक आपका स्मॉल पार्ट बन गया, तो इसको हम क्या नेम देंगे? इन 2 रेडियस के बीच में जो पार्ट बनता है उसको हम नेम देते हैं सेक्टर। ठीक है, जो स्मॉल पार्ट बनता है उसको हम स्मॉल माइनर सेक्टर नेम देते हैं, माइनर सेक्टर है ये। और जो बिगर पार्ट बनता है उसको हम मेजर सेक्टर नेम देते हैं। ठीक है, जो बिगर पार्ट है उसका नेम क्या होगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आपका बनेगा मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हुई। अब हमें इसके एरिया फाइंड करने हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमें इसके लिए यहाँ पर जो एंगल होता है थीटा, ये जो एंगल है थीटा, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ। इन 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ये थीटा, ये पता होना चाहिए और ये रेडियस पता होना चाहिए, तभी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर आपका होता है, एरिया ऑफ सेक्टर है आपका थीटा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या होता है? इन्हीं 2 रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, और रेडियस होती है जो आपकी ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, आर की वैल्यू को पुट करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड हो जाएगा। अब इससे हमें कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड होगा? माइनर, क्योंकि थीटा कौन सा गिवन है हमें? जो स्मॉल वाली पार्ट है उसका थीटा गिवन है। यदि हमें मेजर पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो ये वाला थीटा लेना होगा। और ये थीटा कैसे निकलेगा? जैसे आपको ये गिवन है 60 डिग्री, तो ये बिगर पार्ट का कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरे जो आपका सर्कल होता है उसका पूरा एंगल कितना होता है? 360। इसमें से हमें ये माइनर पार्ट का थीटा माइनस करना है और बिगर पार्ट का हमें एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें केवल थीटा ही गिवन है, हम केवल माइनर सेक्टर का ही एरिया फाइंड यहाँ पर करेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, उसमें हमने थीटा की वैल्यू जो रेडियस के बीच में गिवन थी, एरिया एंगल ऑफ सेक्टर, ये हमें गिवन था 60 डिग्री, और रेडियस है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो इतना हमें गिवन है। अब हम इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर हम वैल्यू रखेंगे 60 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू है 6, स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट, 6 से 6 टाइम्स 36 कट हो गया, 6 से ये 6 कट होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 22/7 एंड 6 का, यहाँ पर आ जाएगा आपका 132/7। एरिया है तो ये आपका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस सेक्टर का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7। तो क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है? पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट, एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट से ही हमें समझ लेना चाहिए कि जो एंगल होगा आपका सेक्टर का वो होगा आपका 90 डिग्री। और हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, थीटा तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 90 डिग्री, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू गिवन है हमें 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे। देखिए 2 से ये कट हो गया आपका 11 टाइम्स। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r इक्वल टू 11। ये कट कीजिए, 11 2 जा 22। r की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें थीटा भी मिल गया, r भी मिल गया। अब देखिए हमें फाइंड करवाया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा आपका? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो हम थीटा के प्लेस पर रख देंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 7/2। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कट करें, 9 4 जा 36, 7 से 7 कट, 2 से 11 टाइम्स कट। ठीक है, अब देखिए वैल्यू कितनी सॉल्व करके आ रही है। ऊपर आ गया आपका 77 और नीचे आ गया आपका 8। तो 77/8 वैल्यू निकल के आ रही है। कितनी आ गई वैल्यू? 77/8। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारा? ये पार्ट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।